नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। भाई सभी लोग जुड़ जाइए, फिर शुरुआत करेंगे आज के अपने सेशन, आज के अपने क्लास की। कैसे हैं आप सब? आई होप बेहतर होंगे और आप अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है यार, बीएनएस पढ़ा रहे हैं। बीएनएस की क्लास को करते हैं प्रारंभ। ठीक, हाँ जी। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे सबको। क्लियर? चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल आपके जैसे हैं। ठीक। और इतने लोग जुड़ जाते हो, लाइक कर दिया करो महाराज। करते क्या रहते हो? कुछ ना किया करो, एटलीस्ट सेशन को लाइक तो कर दिया करो। ओके, चलो तो आ जाओ, फिर अपनी चर्चा को करते हैं प्रारंभ, बिना किसी देरी के। ठीक। और बात हम क्या करेंगे मेरे भाई? हम आज बात करेंगे आपसे बीएनएस 2023 की मेरे भाई। कौन सी धारा? तो धारा 7 पर हम चर्चा करेंगे। ठीक। इसके पहले पिछली क्लास के अंदर धारा 6 हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आई होप आपने उसे देखा होगा। ठीक। अच्छा जी, धारा 7 क्या बताती है? सबसे बड़ा सवाल मेरे भाई, धारा 7 जो है ये बताती है कि भाई कारावास के कुछ मामलों में, क्या कहती है कि कारावास के कुछ ऐसे मामले हैं जिन पे संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग, कठोर कारावास या सादी कारावास होगी। ये बात किसके अंदर कही गई मेरे भाई? धारा 7 के अंदर ये बात बताई गई। क्या कही गई? बोला गया कि यदि किसी अपराध के लिए केवल कारावास का प्रावधान है, क्या कहा गया कि कोई अगर अपराध किसी ने किया तो उसके लिए अगर केवल कारावास यानी जेल का प्रावधान है, तो ऐसे मामले में कानून यह नहीं बताता है कि वह पूरी तरह कठोर कारावास होगी या पूरी तरह सादा कारावास होगी। तो न्यायालय को ये राइट है, न्यायालय को ये अधिकार है, क्या भैया, कि वो पूरा कारावास कठोर दे सकता है, पूरा कारावास सादा दे सकता है, या कारावास का कुछ भाग कठोर और कुछ भाग सादा दे सकता है। ये बात मेरे भाई याद रखिए। ठीक। मतलब कि ये किसके पास पावर होगी? तो ये सारी पावर होगी कोर्ट के पास, यानी न्यायालय के पास पावर होगी कि किसको कितना सजा देनी है, कारावास किसको कठोर देना है, किसको सादा देना है। ये सारी पावर किसके पास होगी? कोर्ट के पास होगी। ये सेक्शन 7 हमारा बताता है। तो लिखिए इसके बारे में। पहली बात तो ये क्या कहता है? ये मेरे भाई कहता है क्या कि कारावास के कुछ मामलों में, कारावास के कुछ मामलों में कारावास के कुछ मामलों में क्या हो सकता है? कहेंगे संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग, या तो संपूर्ण कारावास हो सकता है, या तो संपूर्ण कारावास हो सकता है, या तो मेरे भाई कारावास का कुछ भाग कैसा हो सकता है? कहेंगे कारावास का कुछ भाग मेरे भाई कठोर हो सकता है, या फिर आपका कुछ भाग सादा हो सकता है। ठीक। कारावास का क्या मेरे भाई? कुछ भाग कठोर हो सकता है, या फिर कुछ भाग कारावास का सादा हो सकता है। कहां पर? कारावास वाले मामले में। कारावास को क्या कहते हैं प्यारे साथी? जेल इसी को कहते हैं। ठीक। यही हमारा जेल है। अच्छा जी, इसको और अगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊं, तो कारावास के केस में सपोज
भाई कोई अपराध है ना, कि मान लीजिए कोई अपराध किया गया, अपराध किया गया और इस अपराध के लिए प्रावधान है, सपोज क्या प्रावधान है कि अगर किसी ने ये अपराध किया तो इस अपराध के लिए प्रावधान है कि कारावास होगी। ठीक, क्या होगी? कारावास होगी। अब ये जो कारावास है ये कठोर होगी केवल, या फिर केवल सादा होगी? ठीक, मतलब कारावास मेरे भाई कैसी होगी, कैसी होगी ये किस पर डिपेंड करता है? तो कारावास कैसी होगी ये मेरे भाई निर्भर किस पर करता है? तो याद रखिए न्यायालय के विवेक पर। ये मेरे भाई किस पर डिपेंड करता है? आप बताएंगे कि भैया न्यायालय के विवेक पर, विवेक पर ये मेरे भाई निर्भर करता है। ठीक, क्या निर्भर करता है न्यायालय के विवेक पर? कि किसी अपराध के लिए जो कारावास है वो कठोर होगी या सादा होगी, वो कैसी होगी ये किस पर डिपेंड करेगा? न्यायालय के विवेक पर। मतलब कोर्ट चाहेगा तो सादा कारावास दे सकता है, कोर्ट चाहे तो कठोर कारावास दे सकता है, कोर्ट चाहे तो दोनों दे सकता है। मतलब कि सजा का कुछ भाग कठोर दे दिया, कुछ भाग सादा दे दिया, ऐसा भी कोर्ट कर सकता है। ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा मेरे भाई न्यायालय के विवेक पर। ठीक, यानी न्यायालय के माइंड पर, न्यायालय की बुद्धि पर यह डिपेंड करेगा कि वो कैसी सजा देना चाहता है। ठीक, क्लियर? अब देखिए कई बार आपके दिमाग में एक सवाल बनता है कि मेरे भाई कठोर का मतलब क्या है? क्या वहां जाके पत्थर तुड़वाते हैं क्या जेल के अंदर? कठोर कारावास लिखी गई है तो कठोर कारावास का क्या मतलब है? क्या सर पत्थर तुड़वाते हैं? या फिर सादी कारावास है तो मतलब वहां जाकर हाथ पैर आपकी दबाते हैं? ठीक, मतलब आपको भैया रेस्ट देते हैं अच्छा खासा, या फिर आपसे काम करवाते हैं? यहाँ पे इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि मैंने कई बार इस शब्द का उपयोग किया, तो क्या तात्पर्य है बताइए थोड़ा सा, पता है आपको क्या? तो आप एक बात कहेंगे सर जो व्यक्ति दोषी होगा ना, तो दोषी को जेल में ले जाके हार्ड लेबर करवाते हैं, मतलब कुल मिला के भैया जेल में श्रम करवाते हैं। जैसे सफाई का काम दे दिया, खेती का काम दे दिया, ठीक, या फिर कार्यशालाओं, कार्यशालाएं दे दी, या फिर खाना बनाने का काम दे दिया ना, पत्थर तोड़ने का काम दे दिया। तो मतलब जेल के नियमों के अनुसार ये सजाएं होती हैं। ठीक, और लेकिन जब सादा कारावास होगा तो सादा कारावास में आपको बैठे बैठाई 2 रोटी मिलेगी, आराम से खाइए मौज काटिए। मतलब सामान्य रूप से क्या होगा, सादा कारावास के अंदर जेल में रखा जाएगा आपको, आपसे कोई मेहनत नहीं कराई जाएगी जब सादा कारावास होगा तो। ठीक, यहां पे क्या कराया जाएगा? श्रम कराया जाएगा, श्रम कराया जाएगा। ठीक, कराया जाएगा, यहां पे केवल जेल में रखा जाएगा। जाएगा। अच्छा एक बात आपको पता है कि जेल में मजदूरी भी मिलती है। अगर आप जेल के अंदर काम करते हो ना, जैसे आज अभी आप समाज में काम करते हो, तो कहीं पर भी आप लेबर वाला काम कर रहे हो तो वहां पे पैसा आपको मिलता है ना, एक दिहाड़ी मिलती है, नहीं मिलती है? तो आप कहेंगे हाँ जी मिलती है। लेकिन आप जब जेल में काम करोगे ना तो जेल में भी दिहाड़ी मिलती है भाई, लेकिन पैसा थोड़ा कम मिलता है, लेकिन मिलता है। ठीक, मतलब कुल मिला के इतना सफिशियंट नहीं मिलता, लेकिन पैसा मिलता है जेल के अंदर भी। समझ आई मेरी बात? चलिए इस बात को नोट कर लीजिए। बाकी एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले कुछ सवाल हैं, उन्हें मैं देख लूं। सर सादा कारावास का मतलब कब सजा होना? कब सजा होने का मतलब ये नहीं है, सादा कारावास का मतलब है कि आपसे जो है बहुत ज्यादा काम नहीं करवाएंगे, मतलब आपसे पत्थर नहीं तोड़वाएंगे, आपसे खेती नहीं करवाएंगे। ठीक, ऐसे काम आपसे नहीं करवाएंगे।
ठीक, कि जो बहुत श्रम वाला हो, बहुत मेहनत वाला हो। लेकिन भैया जब अगर आप कठोर कारावास के लिए हो, तो ऐसे मामले में आपसे ज्यादा काम करवाएंगे। ठीक, क्लियर। इसमें समाज से कनेक्शन नहीं होता कठोर कारावास में। देखिए वो कठोर कारावास में कनेक्शन वाला वो अलग चीज है भाई, वो परिरुद्ध करना है। आगे अभी मैं बताऊंगा आपसे कि कब भाई, जैसे काल कोठरी में डाल दिया जाता है ना, आपने सुना होगा काल कोठरी का नाम। काल कोठरी वाले मामले के अंदर क्या किया जाता है, व्यक्ति को परिरुद्ध कर दिया जाता है। जब व्यक्ति को परिरुद्ध कर दिया जाता है तो ऐसे मामले में क्या होगा मेरे भाई, ऐसे मामले में व्यक्ति का कनेक्शन जो है ना, वो कट कर दिया जाता है। कनेक्शन कट कर दिया जाएगा समाज से। अब समाज से जब कनेक्शन कट हो जाएगा, फिर वो कोई काम ही नहीं कर, मतलब समाज से कोई लेना देना नहीं होगा। अच्छा जी, मेरा दोस्त 20,000 रुपए कमाया है, कहाँ भैया, जेल में मजदूरी करके। क्लियर। चलिए, अच्छी बात है भाई, कुछ तो किया ना। चलिए महाराज आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, ये तो बात हमने कर ली बीएनएस में। अच्छा जी, आईपीसी के अंदर अगर आप पूछो कि आईपीसी में इसका प्रोविजन कहां पे है, आईपीसी में तो कहां पे है मेरे भाई, तो आप कहेंगे धारा 60 के अंदर। प्यारे साथी, आईपीसी में इसका प्रोविजन है। सेम बात आपको धारा 60 के अंदर यानी सेक्शन 60 के अंदर आपको देखने को मिलेगी। समझ आया? क्लियर। अब देखिए, एग्जाम्पल आप सिंपल से समझिए कि मान लीजिए न्यायालय ने किसी को 3 वर्ष की कारावास सुनाई। ठीक, मान लीजिए कोई अपराध किया किसी व्यक्ति ने, उसको 3 वर्ष की सजा हुई। अब व्यक्ति को मेरे भाई अगर 3 वर्ष की सजा होगी, तब वो न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करेगा कि कितनी जो है कठोर सजा दी जाए, कितनी उसको कह सकते हैं कि भाई इजी, या आप कह सकते हैं साधारण सजा दी जाए। ये किस पर डिपेंड करेगा, न्यायालय के विवेक पर। अब ऐसे मामले में जो कोर्ट है वो क्या कर सकता है, सपोज 1 साल की कठोर कारावास का दंड दे दिया और बचे हुए 2 साल में सादा कारावास का दंड दे दिया, तो ऐसे कोर्ट कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, क्लियर। बहुत लंबा लंबा आपने लिख दिया पैरा। काल कोठरी कैसी होती सर जी, प्लीज डाउट दूर करें। भाई आपने मूवी वगैरह देखा है, एक कमरा है, कमरे के अंदर आपको ले जाके बंद कर दिया जाता है, आपका समाज से कनेक्शन कट कर दिया जाता है, बस आपको खाना पानी दिया जाता है। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा काल कोठरी वाली सजा। ठीक, एक मूवी थी आई थिंक अजय देवगन की ना, तो उसको ले जाके काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, और फिर जो है उसमें गाने वाने बहुत सारे थे। ठीक, क्लियर। चलिए, और क्या है, वीरेंद्र ने लिखा है कि गुरु का प्यार किसी छांव से कम नहीं होता, उनका आशीर्वाद किसी दुआ से कम नहीं होता, झुक जाए गुरु के चरणों में उसका जीवन कभी अधूरा नहीं होता। गुरुदेव आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। खुश रहिए भैया, मौज काटिए। ठीक है, चलिए। हाँ, अभी आगे बताएंगे भैया, परिरुद्ध करना आगे बताएंगे, अभी आगे के सेक्शंस में मैं बताऊंगा। 14 दिन की अवधि होती है, 7 दिन की अवधि होती है, हफ्ते में कितने दिन की अवधि है, सब बताऊंगा मैं। ठीक, काल कोठरी में काम तो नहीं करना होता, अरे भैया बहुत खतरनाक होता है। काम कर लो चलेगा, ठीक, 4 लोगों के साथ रहोगे तो टाइम आपका पास होगा। कभी अकेले आप सोचो कहीं बैठ के ना, एक ही कमरे में आपको बिना मोबाइल के अकेले बंद कर दिया जाए, ठीक, तो फिर आपको कैसा फील आएगा, आप वैसे सोचो। क्योंकि जेल के अंदर मोबाइल वोबाइल नहीं है आज के टाइम का भाई साहब। अगर जेल के अंदर जो भाई काल कोठरी में भी बंद कर रहे हैं लोगों को, सपोज अगर मोबाइल फोन दे दें, ठीक, इंटरनेट उपलब्ध करा दे कि लो भैया इंटरनेट ले लो और मोबाइल फोन ले लो, पता चले कि वहां जाके जेल में ब्लॉग बनाने लगे कैदी जो है, कह के आइए दिखाते हैं अपनी जेल वाली लाइफ, सुबह हमें क्या ब्रेकफास्ट में मिलता है, और क्या भैया लंच क्या डिनर में मिलता है, कौन आता है देने, पता चले सब पब्लिक कर दे।
ना। अच्छा आप सोचो कि कैदियों को अगर मोबाइल दे दिया जाए, कितना खतरनाक सिस्टम हो जाएगा। वाईफाई फ्री कर दें, देखो खाना तो फ्री है ही है, ठीक, नाश्ता भी मिल ही जाता है, वाईफाई दे दें और एक मोबाइल फोन दे दें या लैपटॉप दे दें, ठीक, आराम से मूवी देखते पड़े रहें खाते पीते ना, काम भी नहीं करना है। ऐसे सोचो अगर हो जाए तो क्या बात थी। चलो हालांकि है प्रावधान उसके भी, जो बड़े नेता वगैरह हैं वो जाते हैं कभी जेल, आपने देखा होगा, जो बड़े लोग हैं उनको, उनके लिए स्पेशल जेल बनाई गई हैं, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आराम से एसी में लेटे हुए टीवी देखते हुए ना। चलिए हालांकि वो अलग विषय है, हम आते हैं धारा 8 पर। देखिए धारा 8 क्या बताती है मेरे भाई। धारा 8 जो है ना, वो जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में अगर चूक होती है तो चूक होने पर क्या दायित्व बनेगा, इसी की बात कहती है, इसी के बारे में बताती है। क्या मेरे भाई धारा 8 कहती है कि जुर्माना, ठीक, लिखिए, जुर्माने की रकम, की रकम, जुर्माना की रकम, या कह सकते हैं जुर्माना आदि देने में, देने में चूक, अगर भैया जुर्माना देने में चूक होती है तो चूक होने पर दायित्व, चूक होने पर दायित्व क्या बनेगा, इसी के बारे में धारा 8 बताती है। देखिए मेरे भाई, इसका कहना क्या है, चीज को आप समझ लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उस पर जुर्माना लगा दिया गया, न्यायालय ने जुर्माना लगाया, अब व्यक्ति जुर्माना सहित दंडित किया गया है और ऐसे मामले में वो जुर्माना अदा ना करे, वो जुर्माना नहीं भर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो मेरे भाई ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, और इसका प्रावधान ही आपकी धारा 8 में किया गया है कि भाई उसके विरुद्ध क्या होगी, कार्रवाई होगी। अब सवाल है कि भाई कार्रवाई होगी तो कार्रवाई में क्या होगा, तो मेरे भाई कार्रवाई के अंदर अतिरिक्त कारावास उसको दी जाएगी। अतिरिक्त कारावास का मतलब कि अब भाई उसको जो है मामले के अनुसार क्या होगी, कारावास होगी, मतलब उसको भाई साहब जेल हो जाएगी, ठीक। अब कैसे होगी उस पर हम लोग आइए चर्चा करते हैं। पहली बात, अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग बातें हैं। देखिए पहली बात यानी धारा 8 का पहला खंड कहता है कि जहां वह राशि स्पष्ट नहीं की गई है, मतलब जो जुर्माना देना है, जुर्माने देने की राशि स्पष्ट नहीं है, या कितना जुर्माना हो सकेगा, वहां जुर्माने की रकम के लिए कह सकते हैं अपराधी जिम्मेदार है, तो ऐसे मामले में अगर है तो भाई साहब जो सजा होगी ना वो असीमित हो सकती है, मतलब बहुत अधिक नहीं होगी, लेकिन हाँ असीमित हो सकती है, लेकिन वो स्थिति पर डिपेंड करेगा। यानी जैसी व्यक्ति की मेरे भाई स्थिति होगी ना, स्थिति के अनुसार ही सजा का प्रावधान होगा, यानी जिस हिसाब से कंडीशन बनेगी उसी हिसाब से ही सजा का प्रावधान होगा। अब ऐसा नहीं कि पता चले कि मामला, मान लीजिए जुर्माने की राशि सपोज 5,000 रुपए है, ठीक, कोर्ट ने क्या किया, 5,000 रुपए का किसी पे जुर्माना लगाया, तब मान लीजिए वो जुर्माना नहीं भर पा रहा है या नहीं भर रहा है किसी भी रीजन से, तो क्या वैसे मामले में कोर्ट बहुत ज्यादा सजा व्यक्ति को दे देगा, तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, ठीक। तो पहली कंडीशन आप लिखिए कि जहां जुर्माने की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। पहली कंडीशन क्या है कि जहां जुर्माने की जहां जुर्माने की मेरे भाई अधिकतम सीमा क्या नहीं है,
निर्धारित नहीं है। नहीं है, ठीक। जहां जुर्माने की अधिकतम सीमा मेरे भाई निर्धारित नहीं है, वहां क्या हो सकता है? याद रखिएगा, यदि किसी धारा में जुर्माने की अधिकतम राशि निर्धारित नहीं की गई है तो कोर्ट असीमित कह सकते हैं जुर्माना लगा सकता है। ठीक, कोर्ट के पास पावर होगी। कोर्ट क्या कर सकता है मेरे भाई? असीमित जुर्माना लगा सकता है। ठीक, यानी कोर्ट के पास ये पावर होगी, कोर्ट क्या करेगा? असीमित जुर्माना लगा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। किंतु यहाँ पे एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है? कि जो भी जुर्माना लगाएगा ना, वो बहुत अत्यधिक नहीं होना चाहिए। किंतु जो जुर्माना है वो मेरे भाई आप कहेंगे अत्यधिक नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक, जुर्माना अत्यधिक नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा जुर्माना नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा हो। ठीक, लेकिन भाई जुर्माने की अधिकतम सीमा भी क्लियर है? एक बार बता दो, वीडियो क्वालिटी वाइज ऑल क्लियर? ओके भैया। क्या बताएं भाई, जिंदगी का जो धाराओं का समीकरण है वो भी पता नहीं कहाँ से गड़बड़ा जा रहा है। ठीक, चलो अभी ठीक है, बता दो एक बारी। ये क्या है सर? क्या क्या मैं बताऊं? चलो, दोस्त भाई तुम्हारा नहीं है। एक बच्चा लिख रहा है सर, जब जब मैं आता हूँ तो मेरे आते ही बंद हो जाता है, कहीं आवाज चली जाती है। झाड़ फूक करवाना पड़ेगा क्या भाई? चलो आओ, हम बात कर रहे हैं धारा 8 की। ठीक, धारा 8 के अंदर मैंने बताया जुर्माने की रकम, जुर्माना इत्यादि देने में चूक होने पर दायित्व के विषय में ये बताता है। मैंने सबसे पहले जुर्माने की बात की। पहले क्लॉज के अंदर ये बात बताई गई है कि जहां जुर्माने की अधिकतम आपकी सीमा जो है वो निर्धारित नहीं की गई है, वहां पे कोर्ट क्या करेगा? कहेंगे असीमित जुर्माना लगा सकता है, किंतु जुर्माना अत्यधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कोर्ट क्या करेगा भाई? असीमित जुर्माना लगाएगा, लेकिन बस याद रखिएगा कि जुर्माना जो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखें। ठीक, दूसरी बात क्या सर? कहेंगे जुर्माना न देने पर कारावास। दूसरे क्लॉज के अंदर बताया गया कि जुर्माना न देने पर कारावास हो सकती है। ठीक, अब जुर्माना न देने पर कारावास मतलब आप डिफॉल्ट हैं, जुर्माना नहीं दे रहे हैं तो आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो ऐसे मामले में क्या होगा मेरे भाई? कारावास हो सकता है। याद रखिएगा, यदि अपराध, पहली बात कि कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय है। ठीक, केवल जुर्माना अथवा कारावास या जुर्माना से दंडनीय है। ठीक, या आप कह सकते हैं तो ऐसे में अगर मान लीजिए कोर्ट ने जुर्माना लगाया और न्यायालय के आदेश देने के बाद भी जुर्माना नहीं दिया जाता है, तो ऐसे मामले में जो अपराधी है मेरे भाई, उसको अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। ठीक, मतलब ये जो कारावास होगा, जो मूल आपकी सजा थी ना, उससे ज्यादा का कारावास होगा। ये बात याद रखेंगे ना। सपोज किसी अपराध के लिए, कोई अपराध किसी व्यक्ति ने किया, इसके लिए जो सजा हुई वो क्या हुई? सपोज कारावास हुई प्लस जुर्माना हो गया। ठीक, ये हो गया। या फिर कह सकते हैं केवल जुर्माना हो गया। ठीक,
तो ऐसे मामले में जो व्यक्ति जिसने अपराध किया है, मतलब ये जो सजा जिस व्यक्ति को दी गई है वो कौन है भैया? दोषी व्यक्ति है। ठीक, दोषी व्यक्ति को सजा दी गई। तो ऐसे मामले में जो दोषी व्यक्ति है वो मेरे भाई क्या कर सकता है? तो कहेंगे जो दोषी व्यक्ति है वो अगर मान लीजिए जुर्माना नहीं चुकाता है, नहीं चुकाता है क्या सर? जुर्माना। तो ऐसे मामले में क्या होगा? ऐसे मामले में मूल सजा के अतिरिक्त अतिरिक्त कारावास दिया जा सकता है। ठीक, तो मेरे भाई याद रखिएगा, मूल सजा के अतिरिक्त ऐसे मामले में कारावास दिया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान रखें कि भाई मूल आपके कह सकते हैं सजा के अतिरिक्त कारावास दिया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं चुकाता है तो इस स्थिति में। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्लियर? ये बात आपको मेरे भाई नोट कर लेनी है। ठीक, नोट करिए। तो ये मामला हो सकता है कब? जुर्माना न देने की दशा में। भाई मूल सजा के अतिरिक्त जो है आप कह सकते हैं सजा दी जा सकती है। अब कितनी सजा होगी उस पर अगला क्लॉज आपका बताता है, यानी तीसरा क्लॉज कहता है कि डिफॉल्ट कारावास की अधिकतम अवधि कितनी होगी। तो मेरे भाई याद रखिएगा, यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो ऐसे मामले में जुर्माना न देने पर जो अतिरिक्त कारावास की अवधि है वो उस अपराध के लिए जो निर्धारित कारावास है उसकी अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी। मतलब कि जो सजा होगी, सपोज कि किसी को 1 वर्ष की कारावास की सजा मिली है। ठीक, 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? आप कहेंगे 12 माह, यानी 12 महीना होगा। अब व्यक्ति जुर्माना नहीं दे रहा है तो ऐसे मामले में क्या होगी सर? तो टोटल सजा कितनी थी? 12 महीने। तो उसका 1/4 करेंगे। 1/4 करोगे तो 12 ÷ 4 यानी 3 माह आपका निकलेगा। तो कुल मिला के 3 माह की अतिरिक्त सजा दी जा सकती है। किसको मेरे भाई? व्यक्ति को, जो व्यक्ति जुर्माना नहीं देगा। ठीक, क्लियर? तो मतलब जुर्माना न देना मतलब कुल मिला के यहाँ पे डिफॉल्ट आप बोल सकते हैं। ठीक, क्लियर मेरी बात? हाँ जी, नोट करिए। ओके, देखिए कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए, और मामला अगर क्लियर हो तो बताइए हाँ सर एकदम क्लियर है। ठीक, क्लियर गुरुजी? चलिए, अगर जुर्माना चुका दिया तो कोई मामला ही नहीं बनेगा। तो भैया अच्छी बात है, जुर्माना चुका दिया तो भाई अधिक जो भी सजा उसकी होगी वो उसको भाई वो सजा काटेगा और फिर बच जाएगा। समझ आई? ठीक, अब देखिए तीसरा क्लॉज इसका क्या कहता है, उस बात को समझिए। कहता है मेरे भाई कि डिफॉल्ट कारावास की अधिकतम अवधि क्या होगी। डिफॉल्ट कारावास की मेरे भाई अधिकतम अवधि के बारे में बताता है। अवधि क्या होगी इसी के विषय में बताता है। कहता है कुल मिला के कि भाई डिफॉल्ट कारावास की अधिकतम अवधि, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने अपराध किया। ठीक, अपराध करने के बाद
मेरे भाई उसको जो सजा मिली वो कितनी मिली? तो आप कहेंगे जो सजा है वो कारावास प्लस जुर्माना, अगर दोनों हुआ, ठीक, व्यक्ति को जितनी कारावास होगी जुर्माना न देने की स्थिति में, ठीक, जुर्माना न देने की स्थिति में क्या होगा मेरे भाई? तो याद रखिएगा कि निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि का एक चौथाई से अधिक कारावास नहीं दिया जाएगा। न देने के अधिक में क्या होगा भैया? अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा, अतिरिक्त कारावास दिया जाएगा। अब मेरे भाई जो अतिरिक्त कारावास होगा, ये बात आप याद रखिए कि जितना अतिरिक्त कारावास होगा वो निर्धारित अवधि, जो भी निर्धारित अधिकतम कारावास है, कारावास की अवधि है, उसकी एक चौथाई से अधिक नहीं होगा। ठीक, निर्धारित कारावास की अवधि के एक चौथाई से अधिक नहीं होगा। नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी जो अतिरिक्त कारावास होगी वो कह सकते हैं आप कि निर्धारित कारावास के अवधि के एक चौथाई से अधिक आपका नहीं होगा। ठीक, क्या सर? अतिरिक्त कारावास। अब ऐसे मामले में सपोज व्यक्ति को कितनी कारावास मिल रही है? सपोज व्यक्ति को जो कारावास मिली है वो 1 वर्ष की मिली है। कितनी मिली है? 1 वर्ष की सपोज कारावास मिली है। 1 वर्ष में कितना? आप कहेंगे सर 12 माह होता है। ठीक, जुर्माना न देने की स्थिति में जो अतिरिक्त कारावास होगी, अतिरिक्त कारावास होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे भाई? अतिरिक्त कारावास टोटल 12 महीना है, तो अतिरिक्त आपकी 1/4, मतलब 3 माह आपकी अतिरिक्त हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे मामले में टोटल आपकी कितनी सजा हो जाएगी? तो टोटल सजा अगर देखेंगे तो 1 वर्ष यानी 12 माह की पहले मिली थी, जुर्माना न देने की स्थिति में 3 माह मिल गई, तो 12 3 15 माह की टोटल सजा हो जाएगी। ठीक, तो ये 3 माह की अतिरिक्त सजा हो सकती है, किस स्थिति में? जुर्माना न देने की स्थिति में। ठीक, तो भाई अगर जितनी सजा होगी उसी अनुसार आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा आपकी सजा हो सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे आपने कहा कि भाई सजा 1 वर्ष की होगी तो कितना? आपने कहा कि 3 महीने अतिरिक्त होगा। सजा सपोज 2 वर्ष की है तो सर वैसे ही जोड़ लीजिए 6 माह हो जाएगा। सजा 4 वर्ष की है तो 1 वर्ष हो जाएगा एक चौथाई। ठीक, 8 वर्ष की है तो एक चौथाई कितना सर? आप कहेंगे 2 वर्ष सजा हो जाएगी। तो कुल मिला के अधिकतम जो है, आप ये बात याद रखिए कि अधिकतम कितनी सर? एक चौथाई ही सजा हो सकती है, एक चौथाई से ज्यादा नहीं हो सकती है। यही बात यहाँ पर डिफॉल्ट कारावास वाले केस में, डिफॉल्ट कारावास वाले में ये बात स्पष्ट की गई कि भाई मैक्सिमम जो सजा होगी ना वो केवल एक चौथाई ही होगी। ठीक, नोट करिए, नोट करिए। अभी इसके अंदर कई क्लॉजेज हैं जिन पर हम बात करेंगे। ठीक, ओके भैया, लो साइड हो गया मैं, नोट करो। क्लियर? क्लियर भैया?
ओके, चलिए एक और बात कि आप कहेंगे सर आईपीसी की धारा अगर आप बोलो तो कहाँ पे, 8 में। अभी इसके पहले कहाँ पे बताया था दोस्त? ये मैंने बताया था 60। इसके बाद आपका 63 से लेकर कहाँ तक? 70 तक। ठीक, 63 से मेरे भाई कहाँ तक? 70 तक। कहाँ पर? आईपीसी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, आईपीसी में याद रखिए 63 से 70, नोट करिए। ठीक है भैया। ओके सर, रिप्लाई में क्या? क्या आप एलएलबी कर रहा हूँ क्या? एलएलबी कर रहे हूँ? क्या बोल रहे हैं भाई शिवा यादव? ठीक, बतिया लो तुम लोग, हाँ। पढ़ाई लिखाई बंद करके बतिया लो, एक दिन बतियाने वाला सेशन लगा दूं क्या? ठीक, कि उस पर लिख दूं कि आप लोग आपस में बात कर लीजिए। एक दिन 24 आवर का लगा दूं क्या? मैं सोच रहा हूँ लगा के उसमें एक थंबनेल लगा दूं कि भाई आप ये जो सेशन है वो आपस में बात करने के लिए है। ठीक, तो आप लोग सब लोग मिलके आराम से बात कर लीजिए ना। बताओ तो लगा देता हूँ और आप लोग आराम से बतिया लीजिए। महाराज पढ़ लो, टाइम बहुत कम है। ठीक, बड़े मुश्किल से समय मिलता है और उसमें भी आप लोग पढ़ते नहीं हैं, थोड़ा सा इस बात का बुरा लगता है। ठीक, 3 हो गया, 3 के बाद 4। चौथे क्लॉज पर बात करते हैं। देखिए मेरे भाई, चौथा जो क्लॉज है कहता है डिफॉल्ट कारावास के प्रकार के बारे में, कि भाई जो अतिरिक्त कारावास हो रही है ना उसका क्या प्रकार होगा। डिफॉल्ट कारावास का प्रकार। अब देखिए डिफॉल्ट कारावास के प्रकार की मेरे भाई बात करें तो प्रकार के तौर पे याद रखिएगा कि अगर जुर्माना न देने की दशा में, चूक की दशा में, भाई जो कारावास होगा वो कैसा होगा। ठीक, तो उसी प्रकार होगा जिस प्रकार से कारावास से उस अपराध के लिए दंडित किया गया है। मतलब कि यहाँ पे प्रकार टाइप चेंज नहीं होगा। जैसी कारावास की सजा थी, सजा थी वैसा ही, या आप कह सकते हैं वैसी ही कारावास होगी। ठीक, जैसी कारावास की सजा थी मेरे भाई वैसी ही कारावास होगी। कब? डिफॉल्ट कारावास वाले मामले में, डिफॉल्ट कारावास वाले केस में। ठीक, ये बात आपको मेरे भाई ध्यान रखनी है। समझ में आई? ठीक, मतलब कि भाई मान लीजिए पहले कठोर कारावास का प्रावधान था तो डिफॉल्ट कारावास भी कठोर होगी। सादा कारावास का प्रावधान था तो जो डिफॉल्ट कारावास होगी वो भी सादा होगी। ठीक, मतलब मैंने जैसे आपको बताया था ना कि व्यक्ति कारावास और जुर्माने से दंडनीय है। ठीक, उस टाइम पे अगर कठोर सजा मिली थी व्यक्ति को, कठोर कारावास था तो मेरे भाई कठोर ही दिया जाएगा। क्लियर? सादा था, सादा कारावास था तो मेरे भाई सादा कारावास ही दिया जाएगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। कठोर कारावास था तो कठोर, और सादा कारावास था तो सादा कारावास ही दिया जाएगा। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। समझ में आई? ठीक, अब इसके बाद अगली कंडीशन है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को केवल जुर्माने से दंडित किया गया या सामुदायिक सेवा से दंडित किया गया। क्या है भैया? किसी अपराध की जो सजा है, अपराध की मेरे भाई जो सजा है वो क्या है? सपोज केवल जुर्माना है, जुर्माना है, या फिर मेरे भाई
सामुदायिक सेवा है। ठीक, या तो मैंने क्या बताया, केवल जुर्माना है, या सामुदायिक सेवा से व्यक्ति को पनिश किया गया, यानी सजा दी गई। अगर ऐसे मामले में चूक हो, कि भाई ऐसे मामले में चूक हो, व्यक्ति जो है जुर्माना नहीं अदा कर रहा है, सामुदायिक सेवा नहीं कर रहा है, तो ऐसे में चूक की दशा में क्या होगा मेरे भाई? तो याद रखिएगा, न्यायालय ऐसे मामले में सादा कारावास दे सकता है। अतिरिक्त कारावास में, अतिरिक्त कारावास की स्थिति में क्या कर सकता है? कोर्ट सादा कारावास दे सकता है। ठीक, कौन? कोर्ट। ठीक है, अतिरिक्त कारावास की स्थिति में जो कोर्ट होगा वो क्या कर सकता है? सादा कारावास दे सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये बात आपको समझ के रखनी है, याद रखनी है। समझ में आई? बताइए। अब यहाँ पे एक सवाल है कि भाई जुर्माना अगर मान लीजिए 50,000 तक है तो कितना? याद रखिएगा, मैक्सिमम 2 माह की सजा हो सकती है। किस पर? जुर्माने की स्थिति पर अगर आप बात कर रहे हो तो जुर्माना कितना? अगर 50,000 तक है, जुर्माना अगर मेरे भाई 50,000 तक है, तो ऐसे मामले में सजा आप याद रखेंगे 2 माह तक की होगी। ठीक, दूसरी बात कि अगर भाई जुर्माना जो है 50,000 से आप, सॉरी सॉरी सॉरी, 50 नहीं, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करिएगा। क्या करेक्शन करेंगे कि भाई जुर्माना अगर 5,000 है, 5,000 है, ऐसे में 2 माह, 5,000 से जुर्माना 10,000 है, वैसे में क्या सर? आप कहेंगे 4 माह की सजा होगी। ठीक, और जुर्माना अगर 10,000 से ज्यादा का है, ठीक, क्या हो मेरे भाई? जुर्माना 10,000 से ज्यादा का है तो सजा जो है कितनी? 1 वर्ष तक की हो सकती है। ठीक, सजा कितनी हो सकती है? 1 वर्ष तक की हो सकती है। ये बात आपको अपने माइंड में रखना है, एक्स्ट्रा बात है। ठीक, क्योंकि 5,000 पर 2 माह की सजा होती है, 10,000 तक आपकी 4 माह की सजा हो सकती है, 10,000 के ऊपर जो है कितनी? तो 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ये मेरे भाई प्रावधान किया गया है, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे कि भाई ऐसा भी प्रोविजन है। ठीक, क्लियर मेरी बात? ओके भैया? ओके, अभी बताऊंगा, डोंट वरी। टीपीए को लेकर क्या डिसीजन हुआ? देखिए, टीपीओ को लेकर एक डिसीजन हुआ है। क्या? छोटा सा, कि मैम ने कहा है कि मुझे एक मौका और दिया जाए। ठीक, एक मौका और दिया जाए, मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक, मैं एक बार फिर से पूरा सही से स्टार्टिंग से पढ़ाना चाहती हूँ। एक मौका उनको और चाहिए, तो मैंने कहा है ठीक है, एक बार आप और ट्राई कर लीजिए। समझ आई? तो वो एक बार और पढ़ाएंगी, और उसके बाद भी अगर रिस्पॉन्स सही नहीं हुआ, 2 क्लास और उनको दिया जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं तो हूं ना। ठीक, क्लियर? चलो, क्या लिखा? सवाल एक आया था कि मान लीजिए किसी से कुछ पैसा भरा हो और बाकी का प्रॉब्लम आई हो भरने में, उसके लिए क्या होगा? मेरे भाई डिपेंड करता है कि कितना जुर्माना था। जुर्माना एक ही बार में भरा जाता है, ईएमआई में तो जुर्माना भरा नहीं जाएगा। ठीक, ईएमआई में मेरे भाई जुर्माना नहीं भरा जाता ना एक बार में, या तो दोगे या तो नहीं दोगे। ठीक, दोनों का मामला है, दोगे तो अच्छी बात, नहीं दोगे तो अच्छी बात। ठीक, नहीं दोगे तो फिर और कोई बात होगी। समझ आई?
इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, बता दो। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्लॉज इसका क्या बताता है, तो समझ लीजिए। देखिए, इसका 6 नंबर का क्लॉज कहता है कि जुर्माना अदा करने पर डिफ़ॉल्ट कारावास क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। सपोज़ कि यदि व्यक्ति पूरा जुर्माना अदा कर देता है, तो जुर्माना अगर वसूल लिया जाता है, तो ऐसे मामले में जुर्माना न देने के कारण जो चल रहा आपका डिफ़ॉल्ट कारावास है, वो तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। ठीक? क्लियर है? यही बात आपके क्लॉज़ 6 में बताई गई। क्या बताई गई? कि जुर्माना जमा करने पर डिफ़ॉल्ट कारावास, जुर्माना जमा करने पर डिफ़ॉल्ट कारावास क्या हो सकती है? समाप्त हो जाएगी। क्या होगी मेरे भाई? समाप्त हो सकती है। जुर्माना जमा करने पर जो डिफ़ॉल्ट कारावास है, उसको क्या किया जा सकता है? वो कह सकते हैं समाप्त हो सकती है। ठीक? क्या मैं कह रहा हूँ कि भाई मान लीजिए व्यक्ति ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, जुर्माना नहीं अदा कर रहा है। तो ऐसे मामले में क्या होगा? ऐसे मामले में अगर व्यक्ति सपोज़ कि भाई कारावास के दौरान ही जुर्माना अगर अदा कर देता है, तो ऐसे में जो डिफ़ॉल्ट कारावास थी वो मेरे भाई समाप्त हो जाएगी। मतलब जो अतिरिक्त कारावास मिली थी ना, वो क्या होगी? कह सकते हैं समाप्त हो जाएगी। समझ आई मेरी बात? बताइए। ठीक? जैसे एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक हम रख सकते हैं बहुत अच्छा-सा। क्या? कि सपोज़ कोई ये पर्सन है, ठीक? अब इस पर मान लीजिए 7000 का 7000 का जुर्माना लगा, ठीक? और इसने क्या किया? डिफ़ॉल्ट कर दिया, डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब 5 से 10,000 के बीच है, तो 4 माह की सज़ा हो गई, 4 माह की मेरे भाई सज़ा हो गई। व्यक्ति 1 माह सज़ा काटता है और फिर जुर्माना अदा कर देता है, ठीक? क्या करता है मेरे भाई? मैं कह रहा हूँ 1 माह उसने सज़ा काटी, फिर उसने जुर्माना अदा कर दिया। तो ऐसे मामले के अंदर जब भाई व्यक्ति ने जुर्माना अदा कर दिया 1 माह सज़ा काटने के बाद, तो ऐसे मामले में जो डिफ़ॉल्ट कारावास थी वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे में डिफ़ॉल्ट कारावास मेरे भाई क्या हो जाएगी? आप कहेंगे समाप्त हो जाएगी। ठीक? ऐसे में क्या होगा? जो डिफ़ॉल्ट कारावास है वो समाप्त हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कि भाई ऐसे मामले के अंदर जो डिफ़ॉल्ट कारावास है वो कंप्लीट। समझ आ गई मेरी बात? इसके बाद एक और आपकी उपधारा है इसी की, क्या? 7। ये समझ आ गया? अब देखिए 7 जो उपधारा है वो क्या बताती है? वो कहती है जुर्माने की वसूली को लेकर। जुर्माने की वसूली को लेकर क्या कहती है? कि भाई जुर्माने की वसूली की समय सीमा यानी रिकवरी ऑफ फाइन, इसके विषय में बताती है कि यदि जो न्यायालय है, न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना या उसका कोई भाग अदा नहीं किया गया है और उसकी वसूली के लिए न्यायालय दंडादेश दिए जाने की तिथि से 6 महीने के भीतर की कह सकते हैं अवधि दिया है, तो वो किसी भी समय कार्रवाई की जा सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये एक आपका विशेष प्रावधान है जिसमें बताया गया कि अपराधी को 6 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास की सजा हुई है, तो ऐसे मामले में 6 वर्ष तक की सीमा लागू नहीं होगी। ठीक? ऐसी स्थिति में न्यायालय कारावास समाप्त होने के पहले किसी भी समय जुर्माना वसूल सकता है, यही बात है। ठीक? तो ये क्या कहता है? बताता है मेरे भाई जुर्माने की वसूली की समय सीमा। जुर्माने की
वसूली की समय सीमा सीमा ठीक। कब तक? कहेंगी कारावास की अवधि तक। कारावास की अवधि तक मेरे भाई होता है। ठीक। मतलब जितना कारावास होगा उतनी अवधि तक आपका जुर्माना वसूला जा सकता है। सपोज कोई ए पर्सन है, ठीक, इसको 6 वर्ष की मेरे भाई जेल हो गई प्लस जुर्माना हो गया। ठीक। तो ये मेरे भाई जुर्माना कब तक? तो 6 वर्ष के अंदर इस जेल मतलब जुर्माना कब वसूला जा सकता है? कब वसूला जा सकता है? तो याद रखिएगा जुर्माना आपका 6 वर्ष जेल के भीतर तक, इतने तक आपका मेरे भाई वसूला जा सकता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जुर्माना सब 6 वर्ष जेल तक, जेल के भीतर तक आपका वसूला जा सकता है। ये कुल मिला के अवधि है। मतलब ये भाई जेल की अवधि समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद फिर जुर्माना न देने की दशा में क्या होगा मेरे भाई? अतिरिक्त कारावास जो है दे दिया जाएगा, यानी व्यक्ति को अतिरिक्त कारावास से दंडित कर दिया जाएगा। और अगर उससे पहले ही जुर्माना दे दिया गया तो ऐसे मामले में क्या होगा? व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा। समझ में आई? बताइएगा। क्लियर है? क्लियर? चलिए। क्या लिख रहे हैं भाई? सवाल ही नहीं समझ आ रहा है आप लोगों का। रोने वाली इमोजी कौन भेज रहा है भाई? गजब हो। ये रोने वोने वाली इमोजी ना भेजा करो, कोई मतलब नहीं है आजकल, आज की इस दुनिया में। ये दुनिया बहुत कठोर है मेरे भाई। ठीक। रोने की इमोजी भेज के लोग यहाँ बेवकूफ बना देते हैं। ठीक। ये सोचना बंद कर दो कि कोई रोएगा तुम्हारे लिए। समझ आई? चलो। हाँ भैया, ऐप पर 9 AM वाली क्लास चेंज की है क्या? नहीं, ऐप पर 9 AM वाली क्लास आपकी चलेगी, डोंट वरी। समझ आई? क्या मैं समझूं कि घर वाले बीच बीच में बर्तन धुलवा रहे हैं? हाँ जी। वो घर का काम है, पुश्तैनी काम कहते हैं उसको। ठीक है, वो करना ही पड़ेगा। मतलब दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा ना। चलो, इतना समझ आ गया? हाँ जी। लॉप नहीं भैया, कल सुबेरे चलेगी। ठीक है, कल सुबह क्लास आपकी चलेगी कॉन्ट्रैक्ट वाली। समझ आई? अब रात में नहीं चलेगी। अभी इसके बाद में मेरी क्लास है कंपनी लॉ की। और सेशन को एक बार लाइक कर दो। क्लियर? सेशन को लाइक कर दो। और बाकी ये सेक्शन 8 आपका कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कहीं डाउट हो आपका, इन केस, तो पूछ लो। और अगर मामला समझ आ गया हो तो बता दो कि हाँ सर, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, देन हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में, क्योंकि इसके बाद भी क्लासेस हैं, बच्चे हमारे वेट कर रहे होंगे। ठीक। हाँ जी, कंपनी लॉ की क्लास है। ओके, चलिए। क्या लिख रहे हो भाई? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ इतनी अंग्रेजी। ठीक। रिवीजन कंपनी लॉ। हाँ जी, सोच आज मैं रहा था कंपनी लॉ का रिवीजन करा दूं, क्योंकि ढेर सारा कंपनी लॉ हमने पढ़ लिया है ना। अभी हम लोग आगे करेंगे रिवीजन। 5 मिनट का हमको दीजिएगा टाइम आप लोग, उसके बाद हम लोग कंपनी लॉ का रिवीजन करेंगे। ऐप पर एक तो नोटिफिकेशन डालना है, कुछ बच्चे हमारे वेट कर रहे होंगे बेचारे, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से हैं। ठीक। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो पूछिएगा, फिर से बताऊंगा। बाकी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप पर कोर्सेस अवेलेबल हैं, कोर्सेस के साथ जुड़ जाइएगा और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिए। ठीक।
क्योंकि समय बहुत बलवान है। ठीक, पढ़ो लिखोगे तो बनोगे नवाब ना। पता नहीं, पहले कहावत थी, लोग कहा करते थे। ठीक, और भैया जिनको कोर्स वगैरह लेना है ना, ऐप पे जाके ले लो। अभी कुछ ऑफर वगैरह भी चल रहे हैं आई थिंक। आप जाके चेकआउट करो, वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स एनरोल कर लो और पढ़ाई लिखाई करनी शुरू कर दो, क्योंकि समय बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा है, मैं देख रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग देरी ना करो। समझ आई? चलो, कमेंटवा दिख नहीं रहा आपका। और भाई लोग, क्या ही मैं बोलूं, अब अभी कुछ नहीं बोलूंगा। सर नहीं आया आज, इसको प्लीज दोबारा समझा। क्या? प्लीज दोबारा समझाना, एक बार बता तो दो मेरे भैया। सर देर से जुड़। हाँ, ये बात, इस इसको मैं समझ रहा हूँ कि जब सेशन लेट हो जाता है तो आगे की क्लासेस भी लेट हो जाती हैं। आई नो योर प्रॉब्लम। ठीक, अभी तो पाठक जी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक, कि दुनिया टाइम थोड़ा बहुत लगेगा ही लगेगा। चलिए बताएंगे सीए फाउंडेशन के लिए। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन। मिलते हैं आपसे फिर अगले सेशन, अगली क्लास, अगले माहौल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, सेशन को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दो, अपने मित्रों को शेयर ना किया हो तो शेयर कर दो। ठीक, और बाकी कोर्स अगर आपको लेना हो, पढ़ाई करनी हो, तैयारी करनी हो, तो मेरे भाई आपके अपने ऐप जायसवाल केयर इंस्टीट्यूट पर विशेष ऑफर चल रहे हैं। फिलहाल ऐप पे जाके आप कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। ठीक, बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन। प्रचार आपके सामने है। ठीक, आप देखिए और मौज काटिए। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में।